बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शुमाइला और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुक विद शुमाइला में। आज मैं आपके लिए मछली के शोरबे वाले सालन की एक लजीज और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूं। एक बार आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली तो आप तली हुई मछली को खाना भूल जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ। जो टिप्स एंड ट्रिक्स और तरकीब मैं आपको देने जा रही हूँ इस रेसिपी में, इनको फॉलो करते हुए अगर आपने एक बार मछली बना ली तो फिर जब भी आपके घर में मछली आएगी ना, आप इसी तरीके से ही शोरबे वाला सालन बनाना पसंद करेंगे। इसके लिए रेसिपी को फुल वॉच करना ज़रूरी है और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आज की मज़ेदार सी फ़िश करी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है डमरा फ़िश 1 किलो। ये दरियाई मछली होती है और बहुत ही टेस्टफुल बन के रेडी होती है। इसको मैंने पहले अच्छी तरह धो के स्टेनर पर रख दिया है। अब इसकी स्मेल और एक्स्ट्रा ब्लड दूर करने के लिए एक और काम करने लगे हैं। एक खुले से बर्तन में मैंने पानी ले लिया है। मैंने उसमें डाला है 2 चम्मच भर के नमक और 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद सिरका। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इस फ़िश को इस पानी में डुबो के रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि जो इसका एक्स्ट्रा ब्लड निकलता रहता है वो एकदम से निकल जाएगा और जो स्मेल होती है वो भी दूर हो जाएगी। तो मैंने इसको सारा डिप कर दिया है फ़िश को और कवर लगा के मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। उस दौरान हम एक और काम करेंगे। मैंने एक ब्लेंडर जग लिया है, उसमें मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट के डाल रही हूँ और मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको इस तरह रफली काट के डाल रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें। और अब मैं इसमें डालूँगी दही। दही मैंने लिया है तकरीबन 50 ग्राम के बराबर है। ये फ्रेश दही डालें, खट्टा ना डालें। और अब इसमें जाएंगे कुछ पाउडर मसाले। नमक इसमें जाएगा हस्ब ज़रूरत। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच भर के डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच और हल्दी डाली है 1/4 टीस्पून के बराबर। 1 चम्मच भर के मैंने डाला है धनिया पाउडर और 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर। अब इन सब चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में ही अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो जाएगा ब्लेंड करने से। ये देखिए जी। तो इसको कर लेते हैं साइड पे। और जो फ़िश हमने पानी में डिप करके रखी थी उसको भी 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम इस फ़िश को निकाल के इस पानी से दोबारा से अच्छी तरह धो के ड्राई कर लेंगे। ये देखें पानी कितना रेड हो चुका है, जो भी ब्लड निकलना था वो एक ही बार में निकल गया है। तो बस अब इस पानी को निकाल के दोबारा से अच्छी तरह धो लेंगे हम। चलिए अब चलते हैं, रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपने खुले मुँह का चौड़े पैंदे वाला बर्तन लेना है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन पौना कप के बराबर कुकिंग ऑयल और इसमें मैं 3 से 4 चुटकी के बराबर डाल दूंगी राई दाना, जिसे छोटी सरसों कहते हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 3 से 4 चुटकी के बराबर ही मैं इसमें डाल दूंगी मेथी दाना। ये दोनों आइटम जो हैं वो लाजमी हैं इस रेसिपी की। और तीसरी चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है ज़ीरा। ज़ीरा मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे। राई दाना जैसे ही चटकना शुरू हो ना तो फिर आप इसमें इसको चम्मच से मिक्स कर लें। शुरू में आपने फ्लेम को मीडियम पे रखना है। तो इन चीज़ों को फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन की पेस्ट। अच्छी तरह मिक्स करते हुए अदरक लहसुन की पेस्ट को भूनें। 1 से 2 मिनट लग जाएंगे आपको और तब तक इसकी कच्ची स्मेल भी चली जाएगी। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है। यहाँ पर अदरक लहसुन की पेस्ट को हम भून चुके हैं, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है इस टाइम पे। और यहाँ हम ऐड कर देंगे जग वाला मसाला जो हमने ब्लेंड किया था और अच्छी तरह मिक्स करते हुए हम इसको भूनेंगे। इसकी भुनाई पे यहाँ हमें 6 से 7 मिनट लग जाएंगे। मसाला भूनते हुए ही इतनी ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा जी, यहाँ पर 6 मिनट पूरे मैंने इसको भूना और यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑयल मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो चुका है और जो हमारा मसाला है वो भून के दानेदार सी शेप में आ गया है। तो बस अब हम इस पर ऐड कर देंगे फ़िश। अच्छा, ऐसा है कि स्टार्ट में मैंने सोचा था कि मैं 1 किलो फ़िश करी की रेसिपी दूंगी, लेकिन कुछ देर के बाद कुछ मेहमानों की आमद का सुना तो फिर मैंने इसको डबल कर लिया था। मतलब मैंने 2 किलो फ़िश रेडी की थी। तो आप अपने हिसाब से इसको मसाले की जो मिकदार है वो उसी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 किलो बनाएंगे तो हाफ़ मसाला डालें, 2 किलो बनाएंगे तो फिर इसी हिसाब से डालें जो कि मैं आपको रेसिपी में बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने सारी फ़िश को डाल दिया था मसाले में ही। और अब किसी ऐसे चम्मच का इंतखाब करना है आपने जो फ्लैट हो और फ़िश को जाके डैमेज ना करे। और इसी तरह ही आराम आराम से आपने चम्मच को हिलाना है ताकि फ़िश जो है वो टूटे नहीं, क्योंकि फ़िश का जो मीट है वो बहुत नरम होता है तो फ़ौरन से टूटने लग जाता है।
और अगर आप चाहें तो यहाँ फ़िश को हल्का फुल्का सा फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्राई नहीं किया था, मैंने ऐसे ही डाल दिया था। और आप देख सकते हैं कि फ़िश हमारी बिल्कुल सही सलामत है, क्योंकि मैं उसको बहुत ही जेंटली बना रही हूँ, पका रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक और टिप देती चलूँ। जब आपने मसाले की भुनाई करनी है तो फ्लेम आपने रखना है मीडियम पे, और जब आपने फ़िश डाल दी कढ़ाई में तो फिर आपने फ्लेम को फुल कर देना है, क्योंकि फ़िश के टूटने का बहुत ख़तरा रहता है। तो आपने फुल फ्लेम पे ही ये रेसिपी बनानी है और जल्दी से बना के निपटा के फ़ारिग हो जाना है। देखें, मैंने इसको फ्लेम को हाई रखा हुआ है और 2 से 3 मिनट ही मैंने भुना फ़िश को, और फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। जितना शोरबा पतला आपको चाहिए आप उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड किया था, जो कि इनफ रह गया इसमें। तो यहाँ मैंने 1 गिलास पहले ऐड किया था, तो आधा गिलास मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ। जग में डाल के ही मैंने ऐड किया है, जिसमें मैंने मसाला बनाया था, ताकि जग वाला मसाला भी हमें मिल जाए। और अब इसको हल्का फुल्का सा मिक्स कर लेंगे और फिर इसको कवर लगा के फुल फ्लेम पे एक उबाल लाएंगे फटाफट से। 2 से 3 मिनट में ही अच्छा सा उबाल आने लग जाएगा, क्योंकि फ्लेम तो फुल ही है ना। तो यहाँ मैंने बीच में चम्मच हिलाने के दौरान हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी, और यहाँ मैं 2 से 3 मिनट के बाद इसका कवर हटा रही हूँ। तो ये देखें आप, ज़बरदस्त सी करी रेडी हो रही है। कलर कितना शानदार आ रहा है, और जो शोरबे की कंसिस्टेंसी है वो देखें कितनी परफेक्ट है माशाल्लाह से। और चम्मच का बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि थोड़ा ध्यान से ही चम्मच हिलाइएगा, वरना फ़िश टूट जाएगी। तो कैसी लग रही है आपको मेरी रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बेल आइकन को ऑल पे सेट रखा करें, ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बल्कि मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको बहुत यूज़फुल रेसिपीज़ मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ आपने देखा कि हमारे जो फ़िश का सालन है वो कितने अच्छे तरीके से रेडी हो रहा है। तो मैंने इसमें कुछ फ्रेश धनिया काट के डाल दिया था, उससे बड़ी अच्छी लुक और बड़ी अच्छी खुशबू आ गई है। तो यहाँ पर मैंने इसको 3 से 4 मिनट ही उबाल दिलाया है, और बस अब ये रेडी है। तो मैंने कर दिया है फ्लेम को बंद, और कवर लगा दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि तरी जो है वो प्रॉपर ऊपर आ जाए। 5 मिनट के बाद कवर हटा के दिखाती हूँ। लें जी, तरी देखें कितनी ज़बरदस्त लुक दे रही है और सारी ऊपर आ चुकी है। बहुत ही कमाल की टेस्टफुल रेसिपी ये बन के रेडी हुई थी, और ताकत का तो ये ख़जाना है। अगर आपको कोई नज़ला ज़ुकाम खांसी का कोई भी मसला है तो आप ये रेसिपी एज ए रेमेडी भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी सब दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसको एक बार आपने लाजमी ट्राई करना है। तो आप देख सकते हैं कि मछली के जो पीसीज हैं वो मेरे बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए, बिल्कुल सही सलामत फ़िश है माशाल्लाह से, क्योंकि मैंने बहुत केयरफुली इसको बनाया है। और आप शोरबे की कंसिस्टेंसी देखें कितना परफेक्ट है। और मैंने जब ये रेसिपी बना के अपने डाइनिंग टेबल पे रखी ना, तो यकीन करें रोटी कम पड़ गई थी। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और साथ के साथ ये भी बताना है कि आपने मेरी वीडियो को किस किस शहर से, किस किस मुल्क से देखा, ताकि मैं आपको वेलकम और आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ दिल की गहराइयों से। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।